भाइयों, जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में जो है पाला या तुषार पड़ने की जो है सर्वाधिक संभावना रहती है। तो ऐसे में आप अपनी फसलों को जो है पाले से कैसे बचा सकते हैं एवं जो है इस सर्दियों के मौसम में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और किसान भाई को शेयर करिए, जिससे जो अपनी फसलों को वो पाले से बचा सकते हैं। तो किसान भाई, जो पाला है जो है ये सर्वाधिक सर्दियों के दिनों में जो है दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ता है। आखिरकार ये क्यों पड़ता है एवं फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? जो पाला होता है किसान भाइयों, वो सर्दियों के दिनों में दिसंबर एवं जनवरी के माह में पड़ने का सर्वाधिक संभावना रहती है। ये पाला इसलिए पड़ता है जब रात्रि का तापमान है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब नीचे तापमान चला जाता है, तो ऐसे में जो पानी है वो बर्फ के रूप में जम जाता है और आपकी फसलों को जो है पाले का सामना करना पड़ता है। पाले की वजह से आपकी फसलों में फल फूल एवं फलियाँ जो है झड़ने लगती है एवं आपकी फसलों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिससे आपको उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में जो है आपको अपनी फसलों से पाले को बचाना है। एवं जो सब्जी वर्ग की फसलें हैं जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, इनमें जो आपको है पाले से लगभग 80 से 90% जो है आपको नुकसान देखने को मिलता है। वहीं एक तरफ गेहूँ और जो गोभी वर्ग की फसलें जो है सर्दियों को सहन करने वाली फसलें होती है, इसलिए इनमें आपको 10 से 20% यानी बहुत कम नुकसान देखने को मिलता है। ये जो है सर्दी को सहन करने वाली फसलें होती है आपकी गेहूँ, सरसों जैसी फसलें। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान सब्जी को फसलों में टमाटर, मिर्ची को होता है। इसलिए हम आपको बताएंगे अपनी फसलों को पाले से कैसे बचा सकते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आज जो है पाला है और आपको अपनी फसलों को पाले से बचाना है। सबसे पहला तरीका है कि आज पाला पड़ेगा नहीं। जो दिन का मौसम है दोपहर के बाद, उस समय जो है हवा चलना बिल्कुल रुक जाएगी और जो मौसम है बिल्कुल साफ हो जाएगा और जो आपको है बादल आसमान आपको एक भी बादल नहीं दिखेगा। तो ऐसे में समझ जाइए कि आज रात जो है पाला जरूर पड़ेगा 100%। तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात्रि के समय अपने खेतों पर धुआं करनी है। आपको ये धुआं करने का जो काम करना है वो आपको करना है रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अपनी खेतों की मेड़ों के ऊपर कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा कर लेना और उसमें आपको आग लगा देनी है, जिससे जो है धुआं आपके पूरे खेत में फैल जाए सब्जियों में, जिससे जो है वातावरण में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ोतरी होगी और जो आपकी फसलें हैं वो पाले से सुरक्षित रह जाएगी। ये तो हो गया आप अपनी फसलों को धुआं करके पाले से कैसे बचाएं। अब दूसरा है सिंचाई करके। जी हाँ किसान भाइयों, आप अपनी फसलों को सिंचाई करके भी पाले से बचा सकते हैं। जो आपको अपने खेतों में सिंचाई करनी है वो करनी है शाम के समय। शाम के समय आपको सिंचाई करनी है, ऐसा नहीं कि आप सुबह के समय कर दें, आपको शाम के समय सिंचाई करनी है, जिससे जो है आपकी मिट्टी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और आपको जो है फसल पाले से सुरक्षित रहेगी। और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण, वो है गंधक के अम्ल का छिड़काव। गंधक के अम्ल का छिड़काव करके भी आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। यह सबसे कारगर तरीका है अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए। इसमें जो आपको गंधक के अम्ल का प्रयोग करना है वो करना है आपको 1000 लीटर में 1000 ml सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, यानी कि 1 लीटर में 1 ml गंधक के अम्ल का छिड़काव करना है आपको अपनी फसलों में। जो गंधक का अम्ल है ये आपकी फसलों में आयरन एवं जिंक की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे आपकी जो फसलों की ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे आपकी फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करके। तो आप इन सभी तरीकों से अपनी फसलों को जो है पाले से अच्छी तरह से बचा सकते हैं। जो किसान भाई पाला पड़ने की पड़ता है आपकी फसलों में पड़ता है रात्रि के समय, जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। ऐसे में जो आपकी ओस होती है, ओस जैसे ओस बोलते हैं स्थानीय भाषा में गाँव में, जो ओस है आपकी पत्ती के ऊपर वो है ओस छा जाती है। जो ओस है वो कम टेम्परेचर की वजह से बर्फ में परिवर्तित हो जाती है और जो आपकी पत्तियों के पौधों के अंदर जो भी पानी है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो इससे में आपके पौधा है जो बर्फ के रूप में जमकर नष्ट हो जाता है और आपकी जो पौधे की पत्तियां है आपकी खेत में नमी होने के बावजूद ही आपको मुरझाया हुआ नजर आता है। तो इसका सीधा सिंपल तरीका है, आपकी फसल है तो पाले से प्रकोप से प्रभावित है।